अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ के बारे में। तो एएसएफ में न्यू जो पोस्ट लेटेस्ट अनाउंस हुई थी उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें टोटल अप्लाई प्रोसीजर जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम कॉर्पोरल GD7 के लिए जो पोस्ट अनाउंस हुई थी उसका जो आपका टेस्ट होगा उसके टेस्ट का पैटर्न, सिलेबस और उसके लिए एक सोल्ड पास पेपर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी इसके टेस्ट का पैटर्न। ठीक है जी, सिलेबस और पैटर्न साथ साथ ही डिस्कस होता जाएगा। टोटल 100 MCQ के लिए आपका कॉर्पोरल GD7 का पेपर होगा और एक MCQ 1 मार्क के लिए होगा, मतलब 100 MCQ 100 मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है जी। और आगे है जी वर्बल रीजनिंग, मतलब ये आगे एक्सप्लेन भी होता जाएगा, पेपर भी हम देखेंगे। वर्बल रीजनिंग के 20 MCQ, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 20 MCQ और सब्जेक्ट बेस्ड 60 MCQ आपके होंगे। ठीक है, वर्बल रीजनिंग होता क्या है, आप कंफ्यूज होंगे तो वर्बल रीजनिंग बता दूं। इसमें इंग्लिश का पोर्शन होता है, सिनोनिम होंगे आपके, एंटोनिम होंगे, एनालॉजी होगी, सेंटेंस कंप्लीशन होगी और कंप्रीहेंशन पैराग्राफ भी चॉइस की बेस पे होता है। ये बाज़ का नहीं दिया जाता और बाज़ का दे देते हैं। ठीक है जी। तो इसकी जो MCQ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी साथ में लिखी गई है, मतलब वर्बल रीजनिंग के 20 MCQ हैं तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ये नीचे साथ साथ लिख दी गई है, सिनोनिम एंटोनिम एनालॉजी के साथ साथ। आगे जी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तो इसमें से भी 20 MCQ आपके होते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पास पेपर दिखाऊंगा तो आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर जी आपका होता है सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन, इसमें से आपको 60 MCQ होते हैं। ये 60 MCQ होते हैं पाक स्टडी, इस्लामियात, इंग्लिश जिसमें होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और अगर आपने कंप्यूटर में से भी आपको दे सकते हैं और इस तरह के MCQ, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और करंट अफेयर। बेसिकली ये 30 MCQ इस बेस पे ही होंगे आपके। आगे है जी, अभी हम डिस्कस करेंगे एक पास्ट पेपर आपके साथ। तो ये कॉर्पोरल का पास्ट पेपर है मेरे पास। तो सबसे पहले देखें जी, इंग्लिश का पोर्शन है, ये बेसिकली कौन सा है, सेंटेंस कंप्लीशन बेस्ड। तो ये पेपर साथ साथ उसके आंसर लिखे हुए हैं। पेपर की 100 MCQ है, डिस्कस करने में ऑफ कोर्स टाइम बड़ा लगेगा, तो ये खुद आपने सोल्व करते जाना है। जस्ट मैं आपको MCQ की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता जाऊँगा और साथ में बताता जाऊँगा। ठीक है, पहला MCQ डिस्कस कर लेते हैं। वैसे भी हम ये प्रेपोजिशन बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन है। आई एम फेड अप डैश हिज मेस, तो मैं मतलब उसके जो हालात हैं या उसके कारनामे या उसके उल्टे सीधे कामों की वजह से थक चुका हूँ। फेड अप मतलब भर चुका हूँ उसके कामों से। तो फेड अप विद मतलब आगे पर्सन यूज़ हुआ है हिज। ठीक है जी, ये प्रोनाउन होता है। तो इससे पहले हमने यूज़ करना था विद, मतलब विद समवन। आई एम फेड अप विद समवन मतलब आई एम फेड अप विद हिज मेस। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पे प्रेपोजिशन विद लगाई है उन्होंने। तो आगे भी ये सिमिलरली MCQ नंबर 2 देखें आप। 3, 4 MCQ नंबर 20 तक जो होंगे आपके वो सारे इंग्लिश के MCQ होंगे। मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ, आपने
बताया जी क्वांटिटेटिव रीजनिंग के आपके 81 से 100 तक जो एमसीक्यू थे ये थे क्वांटिटेटिव रीजनिंग, आपके मैट्रिक का जो बेसिक मैथ था उसकी बेस पे एमसीक्यू। तो ये 100 एमसीक्यू हमारे कंप्लीट हो गए। ये जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया था जिसमें बेसिक था हमारा क्या जी, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और सब्जेक्ट बेस्ड। वर्बल रीजनिंग में क्या था, सिनोनिम, एंटोनिम, एनालॉजी, सेंटेंस कंप्लीशन और कंप्रीहेंशन पैराग्राफ। इसमें कंप्रीहेंशन पैराग्राफ नहीं था यार, लेकिन मैं भी आपको बाद में कंप्रीहेंशन पैराग्राफ आ सकता है इस साल, ठीक है जी। तो इसके एमसीक्यू आपने देख लिए, उनको ऑफ कोर्स आपने सॉल्व करना है एक बार अच्छे से और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए मैंने आपको जिसमें अप्लाई ये पोस्ट के रिलेटेड अनाउंसमेंट की थी, जो ऑफिशियल ऐड आया था, उसमें प्रिपरेशन का कंप्लीट गाइडेंस दी हुई है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का दिखा दिया एमसीक्यू 81 से ऑनवर्ड जो थे वो थे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। और सब्जेक्ट बेस्ड के मैंने आपको दिखा दिए पाक स्टडी, इस्लामियात के और पार्ट्स ऑफ स्पीच के शुरू में ही आ गए थे, और बाद में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू आ गए थे, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।